अरे बहू, अभी तक तूने सफाई नहीं खत्म की, कब सब्जियां बनाएगी? अरे मेरी बेटी आने वाली है। सब्जी तो मम्मी जी मैंने जल्दी उठ के बना दी थी, बस सफाई रहती है, मैं अभी कर देती हूँ। आप ना ऐसे करो, थोड़ा सा ना प्रसाद बना दो, फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो ना मेरी बेटी आने वाली है, वैसे ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं तो गेट के ऊपर खड़ी होकर ना अपनी बेटी का इंतजार करूंगी। ऐसा कर बेटा, प्रसाद भी आज तू ही बना ले। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसी गेट के ऊपर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करती होगी, पर मम्मी जी ने मुझे कभी नहीं बोला कि बहू तू भी मायके चली जा। मम्मी, आप तो बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार ही कर रहे हो। अरे हाँ बेटा, हर माँ ऐसे ही करती है अपनी बेटी का इंतजार। अरे जब बेटियां ससुराल चली जाती हैं ना, तो माएँ ऐसे गेट के ऊपर ही खड़ी रहती हैं कि कब मेरी बेटी आएगी। और बस वही इंतजार तो मैं कर रही थी तेरा। हाँ मम्मी, पूरे 2 साल के बाद मिल रहे हैं हम। हाँ। और भाभी कैसी हो आप इतने कमजोर क्यों हो गए? शादी के टाइम तो भाभी आप कितने हेल्दी थे। मम्मी क्या किया है भाभी को, इतने कमजोर हो गए भाभी? अरे छोड़ तेरी भाभी को, तू अपनी बात कर। तू कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। मम्मी माँ के हाथ का खाना नहीं मिला ना इतने टाइम से फिर। अरे कोई बात नहीं, तेरी भाभी सुबह से लगी हुई है रसोई में। अरे बेसन की पिन्नियाँ बनाई हैं, इतना सब कुछ बनाया तेरी भाभी ने। ढोकला बनाया है, अरे सारा कुछ घर का बनाया। अब जितने दिन तू रहेगी ना, तुझे ऐसे ही घर का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी मैं। अच्छा मम्मी जी, इतना सब कुछ बना रखा है भाभी ने? पर मम्मी मैंने तो ना इन सब में से कुछ भी नहीं खाना, मुझे तो ना भूख लग रही है, मैं तो खाना ही खाऊंगी सीधा। जा बहू, अब खड़ी रहेगी क्या? जा खाना बना मेरी बेटी के लिए। मम्मी पर खाना भाभी क्यों बना रहे हैं? खाना बनाने के लिए तो आंटी लगे हुए थे। अरे कैसी बातें कर रही है अंजलि, बहू के आने के बाद कौन काम वाली लगा के रखता है? तो काम वाली आएगी तो घर की सारी बातें उसे नहीं पता लगेंगी। अरे बहू के सामने किसी बाहर वाले को घर पे बुलाना अच्छी बात नहीं होती। अरे बहू कर लेती है सारा काम अपने आप। मम्मी वो छोटू तो आता है ना सफाई करने के लिए, या उसे भी? हटा दिया उसे भी। उसे क्यों हटाया मम्मी? वो तो हमारे घर पे 6-7 साल से लगा हुआ था। मम्मी खाना बनाना, कपड़े, सफाई सब काम भाभी अकेली करती है। अरे तो क्या हो गया बेटा? अरे तू अपने साथ तुलना क्यों कर रही है? अरे तू तो पैसे कमाती है, जॉब करती है। अरे तेरी भाभी ये तो छोटे घर से आई है, घर के ही काम करने हैं इसने तो। और क्या करवाऊं मैं इससे? घर के नहीं करेगी तो और क्या करेगी ये? तू भी ना बस आते क्या बातें लेके बैठ गई है। चल आराम कर बेटा, तू कुछ दिन के लिए आई है और कितने टाइम के बाद आई है। अपनी मम्मी के साथ बातें करना, तो भाभी की बातें लेकर बैठ गई है। हाँ जी गौरव, पहुंच गई थी मैं टाइम से। ये ले अंजलि खाना। अरे भाभी, मैंने ना रोटी और नहीं लेनी, आप बस मेरे पास बैठो। आपने खाना खाया भाभी? नहीं अंजलि, बस थोड़ा सा काम रह गया रसोई का, फिर खाती हूँ। अरे भाभी, आप ना मेरे साथ ही खाना खा लो, हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। भाभी के साथ मम्मी बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मुझे ना मम्मी को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे मम्मी बिल्कुल भी। क्या हो गया अंजलि? कुछ नहीं भाभी। खाना तो मम्मी भाभी ने बहुत टेस्टी बनाया था, पर मम्मी इतनी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा मेहमान हूँ, मेरा मायका ही तो है। अरे कोई बात नहीं, इतने टाइम के बाद तो आई है तो क्या हो गया? मैं तो ना तेरी भाभी से वैसे भी 2-2 सब्जियां ही बनवाती हूँ, जिसको जो पसंद हो वो वही खा लेता है। ए बहू, चाय बना ले। छोटू आ गया तू? नमस्ते आंटी जी। अरे छोटू, तू तू आज कैसे?
दीदी ने फोन किया था घर का काम करने के लिए, आ जा। दीदी ने? अरे अंजलि ये सब क्या है? मैंने तो हटा दिया था छोटू को। सारा तो घर का काम तेरी भाभी कर लेती है। छोटू तू ऊपर जाके काम शुरू कर दे। मम्मी आप ना भाभी के साथ अन्याय कर रहे हो। जब मैं थी घर में तब तो सारे के सारे काम करने के लिए काम वालियां लगी हुई थी। अब भाभी अकेली सारे के सारे काम कैसे संभाले? तो क्या हो गया? हम नहीं संभालते थे अपने टाइम में सारे काम? तो मम्मी जरूरी थोड़ी है कि जो सब कुछ सास ने सहा है वो सब कुछ बहू को भी सहना पड़े। मम्मी घर में नई बहू आई है, कोई नुकरानी थोड़ी आई है। तो दोस्तों यही बात हम आप सबको समझाना चाहते हैं कि घर में जब बहू आती है तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि काम वाली को क्यों हटा दिया जाता है। अरे काम वाली हटा देते हो, बहू शादी करके लाए हो, आते ये तो नहीं है कि उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि खाना भी बनाए, सफाइयाँ भी करे, सब कुछ करे। एक माँ कितने लाड प्यार से अपनी बेटी को पालती है, कितने प्यार से रखती है, और ससुराल में वही लड़की जब किसी के घर की बहू बन जाती है तो उसके साथ इतना जुल्म मत कीजिए दोस्तों। और कई घरों में इससे उल्ट भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल फैमिलीज हैं वो शादी के अंदर घर के अंदर 2-4 काम वालियाँ लगा लेते हैं कि शादी वाला घर है, चलो सफाइयाँ भी कर दे, बर्तन भी कर दे, कपड़े भी धो दे, चलो शादी के टाइम में काम नहीं होता। तो जो नई बहू आती है ना वो बाद में, जो काम वालियाँ शादी के लिए सिर्फ बुलाई गई हैं वो तो जाएंगी 3-4 दिन के बाद। तो कई बार नई बहुएं भी क्लेश शुरू कर लेती हैं कि जिस दिन मैं शादी करके आई थी उस दिन तो 4 काम वालियाँ घर के काम कर रही थी, तो आपने भगा क्यों दी? तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा दोस्तों। एक बहू को भी इन सारी बातों को समझना चाहिए और सास को भी समझना चाहिए कि बहू को सपोर्ट करें, उसका सहयोग करें। बहू आई है, कोई काम वाली नहीं आई, और थोड़ा सा बहू भी एडजस्ट करे कि किसी के घर की बेटी थी तो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो अब किसी के घर की बहू बनी है तो बहू की थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ तो दोस्तों बढ़ी जाती हैं। एक माँ भी जब अपनी बेटी की शादी करती है ना तो अपनी बेटी को यही सिखाना चाहिए कि बेटी अब तू इस घर की बेटी थी तो जो तूने जिम्मेवारियाँ निभाई हैं, परंतु बहू होने के बाद तेरी जिम्मेवारियाँ और बढ़ने वाली हैं, तो उन जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभाना एक माँ को सिखाना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि नई बहू आई और घर के अंदर काम वाली हटा दी गई।